साथियों मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी साथी, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी लोग जुड़ेंगे और सभी के सभी साथी जुड़ जाइए, जितने भी दोस्त हैं, जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं। हाँ, सभी बच्चों को गुड इवनिंग और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे सभी साथी जितने भी दोस्त हैं, सभी लोग बहुत ही मस्त रहे, अच्छे रहे और हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहे। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, सभी लोग जुड़ जाइएगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चे सभी साथी जुड़ जाइएगा और फिर मैं क्लास को क्या करता हूं, प्रारंभ करता हूं। वैसे भी आप सभी को पता है कि कल हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। आज अनुप्रास अलंकार में ही आगे की ओर बढ़ेंगे। तो कल अनुप्रास अलंकार में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही बिंदास, बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को क्या किया था, हल किया था। क्या है, बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरीके से चीजों को क्या किया था, हल किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सभी साथी, आज हम लोग शुरू करते हैं यहां पर यमक अलंकार। क्या शुरू करते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार को शुरू करते हैं। यमक अलंकार क्या है, शब्दों की आवृत्ति। यहां पर क्या होता है, देखो मेरे भाई बात समझो। वहां पर वर्डों की आवृत्ति हो रही थी, यहां शब्दों की आवृत्ति हो जाती है। ध्यान में, यहां पर क्या है, पहली बात तो समझना, यहां पर दोस्तों किसकी आवृत्ति हो जाती है, शब्दों की आवृत्ति होती है। किसकी है, शब्दों की आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति होती है, शब्दों की। और ये जो शब्दों की आवृत्ति होगी, इन शब्दों की आवृत्ति होने पर सभी का अर्थ कैसा निकलता है, अलग अलग निकलता है। शब्दों की आवृत्ति होगी और बच्चे अर्थ कैसा निकलेगा, अर्थ अलग अलग, अर्थ अलग अलग निकलता है। अलग अलग अर्थ, अर्थ अलग अलग होता है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर दोस्तों इस बात को समझने का प्रयास करना। मैंने क्या कहा कि परिभाषा इसकी क्या, पहली बात तो देखो दोस्त इस बात को ध्यान रखना, इसमें क्या है कि किसी भी उसमें वाक्य में, शब्दों की पूरे वाक्य में आवृत्ति होगी। आवृत्ति शब्दों में दो शब्द आ सकते हैं, है ना। यहां पर देखो, अब इसकी परिभाषा बना सकते हैं। परिभाषा क्या बना सकते हैं, साथियों ध्यान रखना, परिभाषा इसकी बना सकते हैं। ध्यान देना, जब किसी एक वाक्य में, जब किसी एक वाक्य में, किसी पंक्ति में, जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, एक से अधिक बार आता है, और प्रत्येक शब्द का, और प्रत्येक शब्द का अर्थ, प्रत्येक शब्द का अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे यमक अलंकार कहते हैं। मेरे दोस्त मैंने क्या बताया आपके सामने, साथी मेरी बात समझिएगा। इसमें लिखा है कि जब किसी भी पंक्ति में एक से अधिक बार किसी शब्द का आना और हर एक शब्द का अर्थ अलग अलग होना। मेरे भाई ये कहना चाह रहा है साथियों, इसकी जो परिभाषा यमक अलंकार की, वो यमक अलंकार की परिभाषा क्या है, जब किसी पंक्ति में एक शब्द से, मतलब क्या है, एक शब्द एक से अधिक बार आता है, प्रत्येक शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है, अलग अलग होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग होता है। उसे साथियों कहते हैं क्या हम दोस्तों, उसे यमक अलंकार कहते हैं। उसे प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब है कि दोस्तों जैसे कोई भी शब्द है या कोई भी क्या है पंक्ति है, उसमें कोई भी शब्द आ रहा है, उसकी बार बार आवृत्ति तो हो रही है वाक्य में, लेकिन सभी जगह पे क्या होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। अर्थ अगर अलग अलग होता है तो उसे हम कहते हैं क्या, यमक अलंकार। उसे बच्चे कहते हैं क्या, यमक अलंकार का मतलब है कि किसी भी पंक्ति में एक से अधिक बार शब्द आ जाए और उस सभी शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए मैंने कहीं लिखा कनक कनक ते, क्या लिखा मैंने साथियों, जैसे कोई पंक्ति दी कनक कनक ते 100 गुनी, क्या लिखा, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ताधिकाय, क्या लिखा, यहां पर ध्यान रखना, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ताधिकाय, मां दत्ता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, वह खाए बहुराए नर। अब देखो यहां पर लिखा वह खाए बहुराए नर, वह खाए बहुराए नर, क्या है, वह खाए बहुराए नर, वह पाए बहुराए नर। वह साथियों याद रखना, आगे लिखा वह पाए बहुराए नर, वह पाए बहुराए नर। आपके सामने क्या लिखा है, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, आगे बच्चे लिखा है वह खाए बहुराए नर, वह पाए बहुराए नर। अब साथियों इस पंक्ति में देखो मैंने क्या कहा, आप ध्यान दीजिएगा, शब्दों की आवृत्ति होती है और उसके अर्थ अलग अलग है। ठीक है मेरे भाई, यहां पर तुम्हें शब्दों की आवृत्ति क्या है, एक तो ये कनक है, एक ये कनक, लेकिन अभी ऐसे शब्दों की आवृत्ति तो पुनः प्रकाश अलंकार में भी होता है, वहां पर शब्दों की, लेकिन वहां पर अर्थ अलग नहीं होता है, वो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग देखो, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, या तो नर क्या खा ले, तो खाने के अर्थ में कनक क्या है, वो धतूरा का अर्थ प्रयोग कर रहा है, वो क्या धतूरा का, ठीक है। वह पाए, पाने का मतलब ज्यादा बोला जाता तो इसका मतलब सोना का अर्थ दे रहा है। अब यहां पर कोई शब्द दो दिए थे और दोनों के अर्थ क्या अलग अलग है, तो प्यारे बच्चे इसे हम क्या करेंगे, इसे साथियों हम लोग कहेंगे यमक अलंकार। याद ना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहेंगे, इस बात को ध्यान रखना। प्यारे बच्चे यहां पर क्या लिखा, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मां दत्ता अधिकाय, वह खाए नर बहुराए, वह यहां पर पाए बहुराए। तो इसका मतलब आप सभी साथी समझ पा रहे हैं कि यहां पर किसी शब्दों की आपने क्या की, पुनरावृत्ति की। पुनरावृत्ति करने क्या हुआ, तो यहां पर दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं अर्थ क्या है। प्यारे बच्चे दोनों में शब्द जो दिए गए, दोनों के अर्थ साथियों अलग अलग आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इसे ही यमक कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, पुराना उदाहरण है, मैंने क्या लिखा,
मैंने लिखा उदाहरण जैसे देखो, आपके साथ 3 बेर खाती थी, मैंने लिखा 3 बेर खाती थी। क्या लिखा मैंने? 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर, वे 3 बेर खाती है। ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो वह 3 बेर खाती थी। अब इसमें साथियों 2 जगह पर आपको पता है, एक बेर ये, एक बेर ये। अब यहां पर इस परिभाषा पर ध्यान दो, लिखा जब किसी पंक्ति में एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए और वो प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। इसी शब्द वाक्य में आपने देखा एक तो तुम्हारा ये वेर दिया है, एक तो ये वेर दिया है। अब आपको किसी शब्द की पुनरावृत्ति दी गई कि नहीं दी गई? बोलो। जब पुनरावृत्ति दी गई तो यहां पर ये शब्द 3 बेर खाती है, ये 3 बेर टाइम को बता रहा है यानी समय को, और 3 बेर खाती है थी, तो इसको फल कहते हैं। मान लो एक तरीके फल है, एक तरफ क्या है आप देख सकते हैं, एक तरफ उसको समय को बता रहे हैं। जब यहां पर किसी शब्द की तुमने आवृत्ति की और हर एक शब्द का अर्थ क्या अलग लगा रहा है, तो प्यारे बच्चे इसे भी हम लोग क्या कह सकते हैं? इसे भी दोस्तों यमक अलंकार कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं साथियों? यमक अलंकार कर सकते हैं। मतलब में यहां पर भी तो अर्थ अलग अलग आ रहा है। जैसे दोस्तों इस बात को ध्यान देना, मान लो मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने यहां पर लिखा साथियों इस बात को देखो, माला फेरत जगमया। देखो जैसे क्या लिखा, माला फेरत जग भया, है ना, माला फेरत जग भया, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, फिरा न मन का खुश रहो। तो पूरी पूरी मां है। आवाज नहीं आ रही? एक मिनट ना, एक मिनट। साथियों मेरी बात समझो,
अब आवाज आ गई कि इसमें बैटरी खत्म हो गई थी यार, फिर मैं ला रहा हूं बैटरी, 1 मिनट रुकना। अरे यार, अरे बैटरी देना, इसमें बैटरी खत्म है। आ जाएगी बैटरी खत्म हो गई थी। देखो फोन आ जाता हाई कमांड से। बच्चा आवाज आ गई होगी, बताओ आवाज आ गई, बोलो आवाज आ गई मेरे भाई, बताओ जल्दी बताओ, दोबारा समझा दे, बोलो बताओ, चलो दोबारा समझा रहे। देखो यहां लिखा शब्दों की जब आवृत्ति हो, हर शब्द का अर्थ कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए। यहां पर बच्चे क्या किया, मेरी बात समझो, जब किसी वाक्य में, मेरी बात ध्यान देना, एक शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो जाए और शब्द का अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसे बच्चे क्या कहते हैं, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो जैसे मैंने कहा इसमें 2 शब्द दिए, कनक कनक सौगुनी, मां दत्ता अधिकाय, वह खाए नर बौरा या पाए। तो यहां एक मतलब अगर बात करें खाने के आधार पर, तो कनक का अर्थ धतूरा है, इधर पाने के अर्थ में क्या, सोना है, यमक हो गया। 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती थी, इधर बेर किसको बता रहे हैं, फल को बता रहे हैं, इधर बेर समय को बता रहे हैं, ये भी बच्चे क्या होगा, यमक अलंकार हो गया। ठीक है, माला फेर जग भया गया, मतलब फिरा न मन का फेर, इधर मन का दिया है, इधर मन का दिया है। ठीक है मेरे भाई, इधर और सभी मन का अर्थ क्या अलग अलग है, पहले इसे भी हम क्या करें, यमक अलंकार करें। ठीक है मेरे भाई, आगे देखो काली घटा का घमंड घटा, इधर काली घटा, ये बादल की घटा के लिए बोल रहे हैं, ये कम के लिए बोले, साथ ये भी यमक अलंकार हो गया। जेते तुम तारे उतने 90 ना तारे, यानी जितना ईश्वर ने तुम्हें तारा, मतलब जितना तुम्हें तारा गया उतने तो उसमें आकाश, ये तारे किसी आकाश की तारे की बात करें, यमक अलंकार। इधर देखो कबीर सोई पीर है, पीर मतलब यहां पर ईश्वर की बात कर रहे हैं, ये पीर मतलब पीड़ा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये भी साथियों क्या होता है, यमक अलंकार हो जाता है। बच्चे क्या होता है, यमक अलंकार, बोलो आ गया, बताओ आगे बढ़े। हाई बच्चे ने काल की, तब मुझे पता चला कि आवाज में कमेंट बहुत कम देखता हूं, बताओ भाई सभी दोस्तों, बताओ आगे बढ़े, लगाइए हाजिरी लगाइए जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ, यमक क्लियर हुआ, बोलो भाई। अभी भी वही चली गई, अब तो आ रही यार आवाज, आगे चलो। हाँ मैं सालों बाद सालों के घर गया, हाँ ये भी सही हो जाएगा। हाँ ये क्या नाम है, सोमदास बेटा, बिल्कुल सही, सालों बाद मैं सालों के घर गया, अरे वाह क्या गजब तरीका लाए हो, है ठीक है चलो अब आगे बढ़े, बोलो चलो। अब आते हैं इसके बाद मेरे दोस्त, जब हमने यमक अलंकार पढ़ लिया, चलेंगे श्लेष अलंकार के पास। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार का मतलब अर्थ होता है चिपका हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, इसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, चिपका हुआ है। चिपका हुआ मतलब कि एक शब्द जो है वो अपने में ही अर्थ को समाहित रखता है, अपने में अर्थ क्या रखता है, समाहित रखता है, मतलब में इसका अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ था, यानी एक शब्द होगा वो अलग अलग किसी अर्थ, जब हम शब्दों से मिलाते चले वो हर जगह अपना अलग अर्थ देता चला जाएगा। यानी इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं, बोलो भाई, इसकी दोस्तों परिभाषा क्या बना सकते हो, परिभाषा जहां एक शब्द एक ही बार आए और उस पंक्ति में अलग अलग दर्शाया जाए, वही तो श्लेष अलंकार हुआ। देखो यहां पर क्या था कि जब शब्द आता था उस शब्द की बार बार वाक्य में आवृत्ति होती थी और वो अलग अलग अर्थ देता था। यहां पर क्या है, देखो मेरे भाई, यहां पर वो कहता है कि जब किसी पंक्ति में, ध्यान रखना, जब किसी पंक्ति में एक शब्द आता है, क्या है, एक शब्द आता है, ठीक है, और उसका अर्थ, ध्यान रखना, और उसका अर्थ जो है पंक्ति में अलग अलग दर्शाया, उसका अर्थ पंक्ति में अलग अलग दर्शाया जाए, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, श्लेष अलंकार। देखो यानी अर्थ बच्चे इसका क्या हुआ, चिपका हुआ होगा। परिभाषा दोस्तों क्या है, जब किसी पंक्ति में, ध्यान दीजिएगा, जब किसी पंक्ति में एक शब्द आता है और उसका अर्थ पंक्ति में अलग अलग दर्शाया जाए तो उसे बच्चे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि वहां पर अलग अलग शब्द नहीं, एक ही शब्द आएगा और वो सभी में क्या अलग, देखो कैसे, क्या मानो मैंने उदाहरण लिखा, रही मन पानी राखिए,
रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उभरे, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। ठीक है मेरे भाई, देखो आपके सामने ये क्या लिखा, ध्यान दीजिए मेरे भाई, लिखा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अब देखो यहां पर रहीमन पानी, रहीमन पानी मतलब ये जल का ही तो अर्थ दे रहा है, यहां पर रहीमन पानी जल का ही तो अर्थ दे रहा है। लेकिन ये जब पानी आया, पानी गए उभरे, अगर पानी चला गया, इस पानी को जब मोती से जोड़ोगे तो चमक का अर्थ दे रहा। बोलो, अगर पानी मोती का चला गया तो उसकी चमक नहीं चली जाती। यानी अब मैंने क्या कहा, एक ही शब्द आता है, क्या आता है, एक ही शब्द आएगा और वो क्या करता है, अर्थ पंक्ति में अलग अलग चिपका हुआ अर्थ होता है। उसका अर्थ कैसा होता है दोस्तों, चिपका हुआ, यानी वही अर्थ क्या है, पंक्ति में अलग अलग दर्शाना शुरू कर देता है। जैसे देखो बच्चे, इसको जब मनुष्य से जोड़ा तो ये जल का ही अर्थ देगा। जब इसी पानी को चून से मतलब जोड़ा, अरे सॉरी, इसमें मनुष्य से जोड़ रहे हैं तो इसको पानी का मतलब ये इज्जत से है। अगर मनुष्य का इज्जत चलेगी तो क्या ही मतलब बनता है। और देखो जब चून से, चून मतलब आटा, आटा में पानी नहीं तो पानी दिखा के फाकोगे, इसी पानी के अर्थ को जो चिपका हुआ है तो देखो अलग अलग अर्थ दे रहा। बोलो वो अलग अलग अर्थ दे रहा कि नहीं दे रहा है, बोलो भाई अलग अलग। यानी कि जब भी कोई भी एक शब्द, ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि चिपका हुआ अर्थ होता है, यानी पंक्ति में कोई अर्थ मतलब देगा और वो सभी में अर्थ को अलग अलग शोभित करता है, अलग अलग अर्थ देने का प्रयास करेगा, तो उसे ही हम लोग कहते क्या है, उसे साथ श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अब देखो जैसे मान लो दो उदाहरण मैं आपको और दे दूं, रावण सिर सरोज वनचारी, क्या दिया मैंने लिखा रावण सिर सरोज वनचारी, रावण सिर सरोज वनचारी, और चल रघुवीर, चल रघुवीर सिरी मुखधारी। लो भैया, जैसे कि उदाहरण दिया, रावण सिर सरोज बनचारी और चल रघुवीर सिली मुखधारी। आगे देखो मेरे भाई, मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगला क्या लिखा, दे ध्यान देना, भी समझाएंगे। उदाहरण मैंने लिखा, चिर जीवो, चिर जीवो जोरी जुड़े, क्या है, जोरी जुड़े, चिर जोरी जी चोरी जुड़े, क्यों न सने गंभीर, क्या है, क्यों न सने गंभीर, क्यों न सने गंभीर, को घटिए प्रश्न, क्या है, को घटिए, को घटिए, क्या, को घटिए ब्रह्मानुजा, वे हलधर के वीर। ठीक है, वे हलधर के वीर। अब आपके सामने जैसे देखो मेरी बात समझो, यहां पर अभी क्या है, दिमाग लाना, रावण सरोज, सरोज किसका पर्यायवाची होता है, सरोज होता है कमल का पर्यायवाची। किसका होता है, कमल का। यानी सिलीमुख, देखो सिलीमुखधारी, सिलीमुख एक तो बाढ़ का है, जाना बाढ़ का होता है, और एक बच्चे किसका होता है, भौरा का होता है, सिलीमुख भौरा का भी। अगर इस सिलीमुख को सरोज से जोड़ो तो सिलीमुख को सरोज से जब जोड़ेंगे तो सरोज कमल में भौरा रहेगा कि धनुष रहेगा, बाढ़ लेके चलेगा। तुमने कहा नहीं, जब ये अर्थ किसका दे रहा, भौरा का अर्थ दे रहा है। वनचारी यानी रावण के सिर में जो कमल का फूल था उसमें भौरे मंडरा रहे थे, ये अर्थ देगा। और अगर यही रघुवीर मतलब होता प्रभु श्री राम, राम के साथ जोड़ेंगे सिलीमुख, तो किसका अर्थ देगा, बाण, कि प्रभु श्री राम क्या लेकर चले, बाण। अब देखो यहां पर एक ही शब्द आया, मेरी बात समझो, एक ही शब्द आया, क्या वही तो लिखा चिपका हुआ अर्थ दे रहा है, वहां अलग अलग, ये थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां पर साथियों देखो, जब हमने इसको किसके साथ जोड़ा, याद रखो दोस्तों, जब हमने इसमें कमल के साथ जोड़ा, सरोज कमल का पर्यायवाची, तो ये किसका अर्थ दे रहा था, भौरा का अर्थ दे रहा था। जब इस सिलीमुख को हम किसके, रघुवीर के साथ जोड़ रहे हैं तो बाण का अर्थ दे रहा है। तो एक ही शब्द चिपका हुआ अर्थ दे रहा कि नहीं दे रहा है। जब एक ही शब्द चिपका हुआ अर्थ दे रहा है तो पहले इसे कहेंगे क्या हम लोग, इसे कहेंगे श्लेष अलंकार करेंगे। बोलो इसे दोस्तों क्या करेंगे, आपको गुरुजी इसे श्लेष अलंकार करेंगे, सिंपल से। आगे देखो, चिर जीवो चोरी जुए, क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रह्मानुजा। देखो अब ब्रह्मानुजा शब्द आया, अगर किसी भगवान श्री कृष्ण के साथ ब्रह्मानुजा को जोड़ेंगे तो ब्रह्मानुजा किसका पर्यायवाची है, आपको गुरुजी राधा का। किसका है, अगर हम किसी श्री कृष्ण की जोड़ी की बात करें तो हमेशा राधा जी का नाम आता है, और राधा जी को ही तो क्या कहते हैं, ब्रह्मानुजा कहते हैं। अगर यही ब्रह्मानुजा शब्द को हलधर के वीर, हलधर के वीर किसे कहते हैं, आप कहोगे हलधर के वीर कहते हैं जो बैल जाते हैं और उसके सामने हल, किसान की बात, तो इसको जब इससे जोड़ेंगे तो ब्रह्मानुजा, ये वृषभ किसका पर्यायवाची होता है, ये देखो वृषभ, वृषभ होता है किसका, बैल का। तो आपने देखा कि इस जगह पे दो आकार ही नहीं आ रहे, यही ब्रह्मानुजा को जब इस जोड़ी से जोड़ रहे हैं तो वो किसका पर्यायवाची, राधा का। इससे जोड़ रहे हैं हलधर के वीर, तो ये किससे, आप कहोगे ये जोड़ रहे हैं हलधर के वीर यानी बैलों से। तो पहले चाहिए भी तो श्लेष अलंकार हो गया, एक ही शब्द दो जगह अलग अलग अर्थ दे रहा है, ये भी श्लेष अलंकार हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो जैसे पंक्ति और बताऊं तब आप और समझ में आएगा, थोड़ा ये श्लेष अलंकार भी मशक्कत करनी पड़ती है, बाकी फिर अलंकार में ज्यादा समय नहीं लगता है। देखो मेरे भाई यहां क्या लिखा, मेरी भौ, मेरी भौ, मेरी भौ बाधा हरो, मेरी भौ बाधा हरो, मेरी भौ बाधा हरो, राधा नागर सोए, राधा नागर सोए, मेरी भौ बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़े। देखो जा तन की क्या पड़े मेरे भाई, जा तन की झाई पड़े,
जा तन की झाई परे, परे श्याम हरित दुति हो। क्या है, याद रखो दोस्तों, यहां पर क्या करो, श्याम, देखो यहां लिखा मेरी भो बाधारो राधा नागर सोए, जा तन की छाई। यहां पर देखो मेरे भाई, श्याम हरित दुति होए, इसमें अगर हम दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाते हैं प्यारे बच्चे, जैसे अगर हम बात करें यहां श्याम, श्याम क्या है, जब हम जोड़ते मेरी भो राधा रो, मतलब राधा नागर, अगर राधा के साथ जोड़ेंगे तो श्याम किसका अर्थ दे रहा है, बोलो गुरुजी तो श्री कृष्ण का अर्थ दे रहा है। भाई श्री कृष्ण का अर्थ दे रहा है कि नहीं दे, बोलो। यहां पर क्या हो जाएगा साथियों, आप जानते हैं ये अर्थ हो जाएगा श्री कृष्ण का अर्थ है, बोलो ठीक है। अगर हम क्या करें, यहां पर जा तन पे झाई पड़े, अब ये हरित जो श्यामला रंग है वो कैसा हरा रंग नजर नहीं आने लगता है, जैसे ये हमारा श्यामला रंग अगर इसमें झाई पड़े नजर, वही यहां पर अब ये श्याम क्या है, ये श्यामला रंग भी तो दिया गया, अगर हरित दूध के साथ जोड़ रहे हैं तो प्यारे बच्चे किसका अर्थ दे रहा है, आपको ये श्यामला रंग का अर्थ दे रहा है, भाई तो पता ही श्यामला। अब यही एक शब्द दो जगह अर्थ दे रहा है, फिर मेरी बात समझो भाई, मेरी भो बाधा हरो राधा नांगर सोए, अजातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। आपने देखा कि यहां पर जब हम राधा के साथ श्याम जी को जोड़ रहे हैं तो वो श्री कृष्ण का अर्थ आ रहा है, जब इन श्याम जी को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, हरित दुति के श्यामली रंग की बात कर रहे हैं, तो एक ही शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ को सुशोभित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बोलो एक ही अर्थ जो है वो अलग अलग अर्थ सुशोभित कर रहा है। तो प्यारे बच्चे इसे भी हम लोग कहते क्या है, क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं, तो आया कि नहीं आया, मतलब एक ही शब्द होता है वो अर्थ दो जगह चिपका हुआ होता है। हाँ बिल्कुल, इसका अर्थ क्या होता है, दो जगह पर चिपका हुआ होता है। वॉइस प्रॉब्लम, अभी भी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, बताओ कमेंट करके, आवाज अभी भी सही नहीं आ रही है, वॉइस कट रही है, एक मिनट रुको मैं चेक कराता हूं। भाई बताओ आवाज सही आ रही, झूठ मत बोला करो यार, झूठ बोलोगे तो तुम्हारा ही नुकसान रहेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं रहेगा, ठीक है। क्या हुआ, सही आवाज नहीं आ रही, क्या बताओ, तुम्हारा ही नुकसान रहेगा, मेरा कोई नुकसान नहीं रहेगा, क्लियर है बेटा। चलो सर आवाज कमेंट, ओके सर, वॉइस वॉइस वे गधू, मैं आपका एक काम करता हूं, तो आवाज सही हो रही है, 1 मिनट लगेगा आवाज सही होने में, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अब आवाज सही हो गई गधे। चलो हम लोग किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि फर्जी कमेंट करते रहे तुम्हें समझना है नहीं मेरे भाई यहाँ पर क्या? चलो तो प्यारे बच्चे, जब किसी भी शब्द को कोई भी एक वो दिया होता है उसका अर्थ कैसा होता है, अलग, उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार, ठीक है मेरे भाई। चलो अब आते आगे दोस्तों, अगले अलंकार के पास बढ़ेंगे। अगला अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। कैसा होता है, जो शब्द अलंकार में जाएंगे जिसका नाम है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में अगर आप देखें तो यहां से अलग कर सकते, देखो ये वक्र मिलेगा, इधर ये उक्ति है, बोलो वक्र उक्ति है। वक्र मतलब होता क्या है, वक्र मतलब होता टेढ़ा, क्योंकि रिजु का पर्यायवाची, रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र होता है, तो वक्र मतलब टेढ़ा हुआ, यानी कि हम किसी बात को टेढ़ा मतलब तोड़ मरोड़ के कहना, यानी हम कह कुछ रहे हो, सामने वाला उसे कुछ और समझ ले, यही तो वक्रोक्ति हुआ। भाई देखो यहां पर क्या, वक्रोक्ति की बात करेंगे तो वक्र प्लस उक्ति, यानी कि वक्र प्लस उक्ति, उक्ति अगर हम लिखेंगे दोस्तों तो यही तो हुआ वक्र प्लस उक्ति, यानी कि हम कहे कुछ और है और सामने वाला उसे समझ कुछ और रहा है, तो वक्रोक्ति अलंकार होगा जाके, क्या होगा वक्रोक्ति अलंकार। अगर हम इसकी परिभाषा पर जाएं, किस पर जाए, परिभाषा क्या, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है और सुनने वाला उसे कुछ और समझ लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। मैंने कहने का मतलब यह वक्रोक्ति अलंकार क्या है, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है, और सुनने वाला अर्थ कुछ और समझ लेता है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ध्यान रखना, कहने वाले का अर्थ कुछ और है और उसे सुनने वाला कुछ और समझ लेता है, ध्यान रखना, तभी तो वक्र प्लस उक्ति हुई। जैसे मैंने कहा अरे यार खाना खाने चलना, तुमने कहा है खाना, मतलब हमने कहा खाना, मतलब हमने कहा घर चल रहा है, तो तुमने कुछ और सोच लिया, तुम कह रहे चलो खेलने चल रहे, मतलब हम कह कुछ और रहे, तुम उसको समझ कुछ और रहे, यानी वही यहां पर वक्रोक्ति का मतलब होता है कि कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है बल्कि सुनने वाले का अर्थ कुछ और समझ लेता है, उसे दोस्तों कहते क्या है, उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, किसके माध्यम से दोस्तों, उदाहरण क्या कह रहा है,
अगर हम उदाहरण की बात करें, यहां पर कहने वाला कुछ और कहता तो सुन उसे और कुछ लेते हो। जैसे बोल दिया एक कबूतर देखा हाथ में, एक कबूतर देखा हाथ में, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा, एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है, पूछा कहां अपर है। एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है। उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा, उसने कहा अपर कैसा है। लो उड़ गया सपर है, लो उड़ गया, लो उड़ गया सपर है। देखो मेरे भाई यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया, यहां पंक्ति कुछ और कह रही है। पंक्ति क्या कह रही है, एक कबूतर देखा हाथ में। भाई किसी व्यक्ति के हाथ में एक क्या था, कबूतर था। मैंने पूछा कहां अपर, मतलब उसके पंख नहीं थे। पंख नहीं, अपर मतलब पर मतलब पंख, पंख नहीं थे। मैंने कहा इसके अपर कहां, अपर तो नहीं है। तब तक उसने कहा लो, वो और कुछ समझ गया। वो ये कह रहा, हमने पूछा एक कबूतर देखा हाथ में, पूछा कहां अपर है, लो उड़ गया सपर है। भैया हमारा तो सपर उड़ गया है, अब तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो, जबकि वो पूछ कबूतर के बारे में रहा है। और ये क्या कह रहे मेरे भाई, ये कह रहे लो भैया उड़ गया हमारा वो। तो जब कहने वाले का कुछ और अर्थ था और ये कुछ समझ कुछ और रहे हैं, ये क्या है, समझ कुछ और रहे हैं। ये हालांकि पेपर पूछा नहीं जाता, फिर भी हमें याद रखना है। एक कबूतर देखा हाथ में, मैंने पूछा कहा। तो अब देखो पंक्ति यहां पर क्या, हम पूछ रहे कबूतर कहां है, वो कह लो उड़ गया सपर है। तो बच्चे इसे कहते क्या है, वक्रोक्ति अलंकार कहते। बोलो इसमें यानी कि कोई हम पूछ और कोई अर्थ तुम कुछ और दे रहे हो अलग। अच्छा देखो गुरु पूर्णिमा है, तो चलो तुम्हें एक हम वो दे दें, एक तुम्हें थोड़ा सा गिफ्ट दे दे, तुम भी खुश हो जाओगे। तुम भी क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। लो भैया तुम्हें गिफ्ट दे दे, तुम भी क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। ये अपना है चैनल, मेन चैनल है। क्या है साथियों, ये अपना मेन चैनल है। और इसमें ये लो भैया, ये तुम कह रहे थे कि सर हमें एक क्या दिखा दो, कि मुझे एक मैराथन करा दो। क्या करा दो साथियों, मैराथन। तो भैया लो मैराथन तुम्हारे सामने मैंने लगा दी, ये भी कल रात 8 बजे। कल रात कितने बजे, 8 PM पर। 8 PM पहले भाषा है, वर्णमाला है, शब्द है, छंद है ना, और रस है, अलंकार है ना, इसके श्रुतिशम भिन्नार्थक है, पर्यायवाची है, विलोम है, मुहावरा है, अनेकार्थी है। इन सभी चैप्टर के लिए कल आज, अगर गुरु पूर्णिमा है, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अगर आपको थोड़ा अपने मोहित सर से प्यार है, आज सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपनी स्टोरी पे लगा देना। और कल 8 PM के लिए आप तैयार रहना, गर्दा उड़ाएंगे। यहां पर देखो अभी छंद पढ़ चुके, छंद भी मैंने इसीलिए रखा है, कहां गया ये देखो छंद रखा है ये। और इसमें मैंने अलंकार खत्म करा, अलंकार भी रख दिया है। और भी छोटे मोटे टॉपिक धुआं उड़ाएंगे, सभी लोग जरूर आना, ठीक है मेरे भाई। सभी लोग, ये तुम्हारे कहने से, तुमने उस दिन कहा था नहीं मैराथन, तो मैंने आपके लिए मैराथन लगा दी है। तो वक्रोक्ति अलंकार बच्चे क्या ध्यान रखना, वक्रोक्ति ये कल की बात है, आज मस्ती करो। कल हम लोग 8 बजे फिर जुड़ेंगे धुआं उड़ाते हुए, ठीक है मेरे भाई। चलो यहां पर साथियों कहने वाले का अर्थ क्या था, कुछ और था, सुनने वाले का अर्थ कुछ और था, तो मतलब वो और कुछ समझ रहा था, उसे दोस्तों कहते क्या है, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। अब वक्रोक्ति के बाद लास्ट बचा है, जो आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट मतलब शब्दालंकार का, अर्थालंकार शुरू हो जाएगा। शब्दालंकार का लास्ट क्या है, जिसको बोलते हैं बीपशा अलंकार। कौन सा दोस्तों, बीपशा अलंकार। देखिए बीपशा अलंकार को और किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे इसको जानते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। किसके नाम से जानते हैं इसको दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इसको जानते हैं पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और जब इतनी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हो, तो तुम अभी तो इसे शेयर कर ही सकते हो। वैसे भी संडे को भी क्लास लगा रहा हूं, संडे को आपके पुरस्कार करा रहा हूं सारे। तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार ध्यान रखना, कौन सा अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता क्या है, ध्यान दीजिए। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार की बात करें, अब इसका नाम विपक्षा भी कह सकते हो, पुनरुक्त प्रकाश, यानी कि कोई भी वर्ड है उसकी पुनरावृत्ति होगी। अगर हम इसमें जाएं और मैं लिख दूं आदर हर्ष घृणा, आदर हर्ष घृणा, आदर हर्ष घृणा, शोक एवं विषयाद बोधक, विषयाद बोधक, घृणा आदि विषयाद बोधक, भावों के प्रभाव बोधक, भावों को प्रभावशाली, भावों को प्रभावशाली शब्दों की, प्रभावशाली शब्दों की पुनरावृत्ति, क्या है पुनरावृत्ति ही विपक्षा अलंकार, विपक्षा अलंकार। देखो मैंने क्या कहा कि यहां पर सभी साथी समझ रहे हो, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा आदर हर्ष घृणा, घृणा शोक, मतलब क्या है शोक से, उन भावों को क्या बनाने के लिए, रुचिपूर्ण बनाने के लिए, या फिर उसी को क्या, आप देखो यहां पर शब्दों की क्या होगी बेटा, पुनरावृत्ति होगी, लेकिन अर्थ एक ही होगा, अर्थ अलग नहीं होगा, उसे विपक्षा अलंकार। देखो जैसे मैंने उदाहरण लिखा, ध्यान रखना क्या लिखा, उदाहरण, उदाहरण में मैंने बच्चे क्या लिखा, ध्यान रखना। जैसे लिखा मोही मोही मोहन का मन भयो राधा में, मैंने लिखा मोही मोही, मोही मोही, मोही मोही मोहन, मोही मोही मोहन को मन भयो राधा में, मोही मोही मोहन को क्या है, मोहन को मन भयो राधा में, क्या है राधा में, ठीक है। अब देखो जैसे यहां पर क्या लिखा, और राधा मन मोही मोही, राधा मन मोही मोही,
राधा मन क्या, मोई मोई, मोहन मही मई। अब मोहन की तो बात अलग, मोहन मई मई। अब देखो बच्चे यहां पर क्या है, किसी शब्द की तुम पुनरावृत्ति करें, जैसे यहां देखो मोही मोई आया, यहां पर देखो राधा मोही मोई आया। अभी मोही मोई आ रहा है तो इसका कोई अर्थ अलग नहीं है, वो एक ही अर्थ में आप प्रयोग कर रहे हैं। किसमें? एक ही। उसमें क्या है कि जब हम किसी अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं तो मुझसे, जैसे यहां पे कनक कनक तेज मात्रकता दिखाया था, तो वहां कनक कनक का अर्थ अलग लगता है, यहां पर एक ही अर्थ में दोनों ये शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो इसे हम लोग कहते क्या है, इसे कहते हैं विपक्षा अलंकार। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, विपक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे कि आ जाए रीज रीज, ध्यान में क्या आ जाए साथियों, जैसे आपके सामने आ जाए रीज रीज रहिस रहिस, क्या आ जाए, रीज रीज रहिस रहिस, रीज रीज रहिस रहिस, है ना, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। अब देखो यहां पर बच्चे शब्दों की पुनरावृत्ति, यहां पर लिखा रीज रीज, यहां रहिस रहिस, हंसी हंसी, सब देखो शब्दों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसे बच्चे विपक्षा अलंकार कहते हैं। तो ध्यान ना, कल ये आपका शब्द अलंकार खत्म हो गया। अब हम लोग सीधे बता दें, अब यहां से शुरू होगा अर्थालंकार। अर्थालंकार बच्चे मजा आएगा, अर्थालंकार। अब यहां पर हम किससे ध्यान रखेंगे, अर्थालंकार में जब किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाओगे, किसकी बढ़ाओगे दोस्तों, काव्य की शोभा अर्थ से बढ़ाई जाएगी। किससे बढ़ाई जाएगी, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा किससे बढ़ाओगे, काव्य की शोभा अर्थ से बढ़ाई जाती है, अर्थ से बढ़ाई जाती है, अर्थ से क्या है, बढ़ाई जाती है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब इसमें काव्य शोभा अर्थ से बढ़ाई जाएगी, तो मेरे भाई ये अर्थालंकार यमक वगैरह सब पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, यमक वगैरह सभी चीजें पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और लेकिन उस चीज को जरूर शेयर करना जो मैंने बताया आपके लिए क्लास में लेकर आ रहा हूं, वो सिर्फ आपकी डिमांड पर लेकर आ रहा हूं। तो मुझे क्या ही जरूरत थी, इतने पूरे पढ़ाते रहते, रात में जगना जरूरी है, कोई जरूरी थोड़ी ना है, लेकिन वो फिर तुम्हारी वजह से क्लास में लेकर आ रहा हूं, तुम्हारी वजह से क्या लेकर आ रहा हूं, कल मजा आएगा उसमें। चलिए फिर इन सबके साथ विदा ले रहा हूं। सभी को बहुत सारी गुरु पूर्णिमा की ढेरों बधाइयां, लेकिन बच्चे आप इसको शेयर जरूर करना।